हेलो बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिज्म का, मूविंग चार्ज का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सवाल में हमसे कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो बताओ, ये गैप 5 मीटर है और ये दूरी 2.5 मीटर है, तो ये वाली दूरी भी 2.5 हो गई, राइट। तो सबसे पहले बताओ, इसमें जो करंट जा रही है 5 एम्पियर ऊपर की तरफ, इसमें करंट 2.5 एम्पियर ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, अंगूठा करंट की तरफ, फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली अंदर। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो बताओ, इस वायर की वजह से पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इनवर्ड आएगा और इस वायर की वजह से आउटवर्ड आएगा। तो मैं बताऊं, नेट फील्ड अगर लिखूं तो बताओ वो हो जाएगा V1 माइनस V2 और डायरेक्शन बचेगा इनवर्ड। चला गया क्या? देखना हमको मोबाइल में चल रहा है। हाँ भाई चल रहा है। स्टार्ट करें। तो बताइए भाई, V1 माइनस V2 आएगा। तो V1 बताओ, पहले वाले वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर है बेटा, इनफाइनाइट, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R है 2.5 और I की जगह होगा 5 एम्पियर, तो इसको मैं I1 लिख दे रहा हूँ, माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन 2.5। तो आप चाहें तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को कॉमन ले लो बेटा, I1 माइनस I2, I1 5 माइनस 2.5 तो 2.5 बचेगा अपॉन 2.5, ये कट गया, आंसर आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आंसर। थर्ड पार्ट, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। हमसे कह रहे हैं वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग का मतलब हुआ ये इनफाइनाइट तक गया बेटा, और इसमें करंट देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी हैज वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर। इसके बाद वेलोसिटी इधर की तरफ है v। द फोर्स ऑन द चार्ज, बताओ इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा। तो पहले बताओ, इस चार्ज पर, ये प्लस का चार्ज है, राइट मूव कर रहा है, इस पर जो फोर्स लगेगा उसके लिए पहले हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये चार्ज पार्टिकल इस करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड को राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा करंट, फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली अंदर, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, और इस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो इस पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर, वेलोसिटी राइट, Fm ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स बताओ इस पर इधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड थंब रूल से बताओ, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मिडिल फिंगर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, तो आंसर आएगा OY। तो आंसर होगा अलोंग OY। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए। सवाल में कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G शंटेड बाई रेजिस्टेंस S ओम टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज, द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएं ताकि करंट अनचेंज हो। करंट अनचेंज तभी होगी जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चेंज ना हो। तो ध्यान दीजिए, अगर ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है, इसका हमने शंटिंग कर रखा है, एस रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो हमसे कह रहे हैं कि हम इसमें कितना सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएं। तो मान लो हमने यहाँ रेजिस्टेंस R लगा दिया, ये R निकालना है, तो कह रहे हैं सर्किट की करंट को अनचेंज रखे, तो इन तीनों का जो रिजल्ट है वो वापस से बताओ गैल्वेनोमीटर कॉइल के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। यानी इस S को लगाने के बाद जब हमने इस R को लगाया तो रिजल्ट वापस हमारा G लौट के आया।
तभी बताओ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं बदला तो करंट भी नहीं बदलेगी। यानी इन दो का पैरेलल जी एस अपॉन जी प्लस एस, उसके साथ आर सीरीज में है और लौट करके बताओ जी आएगा। इन दो का पैरेलल उसके साथ सीरीज में लौट करके जी आएगा। तो जरा बताइए अब हमें यहां पर, तो ये बनेगा जी एस प्लस आर जी प्लस आर एस बराबर जी स्क्वायर प्लस जी एस। तो जी एस से ये जी एस कट गया, हमको बेटा आर चाहिए, आर कॉमन ले लो, तो जी प्लस एस बराबर जी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हो गई देखो जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एस, आंसर होगा 4। देख लीजिए, जवाब दीजिए सभी लोग। क्लियर है ये क्वेश्चन? पहले गैल्वेनोमीटर कॉइल अकेला था, हमने उसका शंटिंग करा, उसके साथ हमने फिर सीरीज में एक आर लगाया, और हम चाहते हैं कि करंट ना बदले। तो करंट तभी नहीं बदलेगी जब आर इक्विवेलेंट वापस से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही लौट करके आए। राइट, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 4, ये बताओ बेटा कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है और ये हमारा वाई जेड प्लेन है। तो बताओ ये वायर ऐसे है, ऐसे देखिए, ऐसे एक्स वाई प्लेन में, तो करंट अंदर, सेंटर ओ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई या 4 पाई, सेमी इनफाइनाइट वायर लेंगे इसको, ये यहाँ इनफाइनाइट है, और आई बाई आर, आर, ठीक है, इसकी वजह से इनवर्ड है, और एक्स वाई का इनवर्ड होगा माइनस के। इसमें चल रहा है ना, तो चलने को क्या दिक्कत? ओ नेट चला गया है। तो यार मैं बच्चों को बोल, हाँ अपनी बार जाए तो बताना बेटा, थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, आप लोगों को दिक्कत हो रही है क्या? थोड़ा नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, वाईफाई फ्लक्चुएट कर रहा है, क्या आपको बीच में कुछ दिक्कत होती है? रिप्लाई करिए। क्लियर है? चलिए ठीक है तब। तो बताओ इसकी वजह से म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर माइनस के, इसकी वजह से देखो सर्कुलर है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा पाई, और डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो वाई जेड का अंदर हुआ माइनस आई। और इसकी वजह से बताओ, इसकी वजह से भी अंदर आएगा तो इसी यही आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई 2 का कर दिया, जितना इसका फील्ड होगा उतना इसका होगा सेम डायरेक्शन में। तो आप क्या करो, पूरे से म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई बाई आर कॉमन ले लो, तो ये देखो माइनस 2 के कैप और माइनस पाई आई कैप, माइनस 2 के कैप माइनस पाई आई कैप। तो बताओ यहां से जो आंसर आ रहा है म्यू नॉट बाई 4 बाई आई बाई आर, ये बताओ माइनस आई में माइनस के होगा और ये माइनस आई होगा, तो माइनस 2 के और माइनस आई, माइनस 2 के और माइनस आई अगर देखा जाए पाई आई ये आ रहा है, लेकिन इसमें आई बाई आर नहीं लिखा है, समझ रहे हैं? और यहाँ पे देखो इन्होंने प्लस लिख दिया है, ये प्लस का पाई कर दिया है, यहाँ माइनस लिया गया है, तो आंसर ये होगा, लेकिन यहाँ बाहर माइनस होगा बेटा, इसको सही करिए, यहाँ बाहर में माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस पूरे से बाहर आएगा, तो पाई आई प्लस 2 के, तो आंसर 4 हो जाएगा। राइट, क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, नंबर पढ़ो। ए 250 टन्स, एन की वैल्यू नंबर ऑफ टन 250 दिए गए, सर्कुलर कॉइल ऑफ लेंथ
2.1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। विड्थ दिया गया है 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कैरीज ए करंट आई दिया है 85 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर एंड सब्जेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.85 टेस्ला। वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क। तो बताओ वर्क डन पूछा है तो ये होगा डेल्टा यू। तो याद करो माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर 180 घुमाया है तो 180 डिग्री माइनस इनिशियल माइनस एम बी कॉस 0। हमने 180 घुमाया तो वर्क डन आएगा 2 एम बी। तो यही हमें निकालना है। तो W बराबर 2 एम बी हो गया एन आई ए इंटू मैग्नेटिक फील्ड। 2 नंबर ऑफ टन्स की वैल्यू 250, करंट की वैल्यू 85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एरिया लेंथ इंटू विड्थ 2.1 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड आपका 0.85 टेस्ला बराबर। इस -6 को छोड़ देना क्योंकि आंसर माइक्रो जूल में है। तो इसको अलग कर लो। बाकी कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 9 पॉइंट कुछ आ रहा होगा 9.1 माइक्रो जूल, यानी आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻6 जूल ये आएगा। तो बाद में हम लोग बोलेंगे 9.1 माइक्रो जूल, ये आंसर होगा। राइट, क्लियर है। वर्क डन बाई एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी। इस पर फोर्स बताना। तो पहले देखो ये वायर ऐसे हैं तीनों, ऐसे ऐसे ऐसे। तो पहले बताओ इसकी जगह पर इसकी वजह से फील्ड, इसकी वजह से फील्ड आएगा इधर V1। इसकी वजह से बताओ ऐसे करंट है, इधर आएगा V2, इधर आएगा V। ठीक है। तो बताओ जो नेट फील्ड आएगा वो कितना आएगा। नेट फील्ड आएगा √2V। इधर की तरफ इधर आएगा √2V। तो जो B नेट आया है वो आया √2 और जो V है वो हो जाएगा μ0/2πI/d। ये हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ इस वायर पर हमको इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकालना है। तो ILV यूनिट लेंथ पे निकालना है तो L को 1 लेंगे। तो करंट बताओ I है, L1 हो गया मैग्नेटिक फील्ड μ0/√2π, √2 से 2 कट गया, √2πI/d। आंसर होगा μ0/√2πI²/d। ये आंसर हो जाएगा F, μ0/√2πI²/d। यस, निवेदिता शर्मा बिल्कुल सही आंसर। नितिन प्रकाश बिल्कुल सही। मोहम्मद मुरसलीन AK राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये सब केवल रिवीजन है, ये समझ लीजिए। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये सब आपने क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पूरे में करंट है अंदर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में, यहाँ एरिया करंट डेंसिटी है ऐसे ऐसे। तो कह रहे हैं इसके अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करंट डेंसिटी मान लो J है। तो याद करो इसके एक्सिस से जनरल R पे जाते थे तो यहाँ पर एक एम्पियर लूप लेते थे। तो जब R लेस देन इक्वल टू कैपिटल R होता था तो लीनियर इंटीग्रल B.dl इक्वल टू μ0 इंटू आई इनक्लोज J इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। इतने एरिया में करंट आती थी।
तो ये बनता था बी इंटू एम्पियर लूप की बाउंड्री 2 पाई आर म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाई 2 पाई से पाई कट गया जे आर, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर। तो पहले लीनियर फंक्शन है, पहले लीनियरली जाता था ऐसे, और आउटर रीजन में यहां अगर देखते थे तो याद करो ऐसा लगता था पूरी करंट एक सिंगल वायर में है और वो करंट यहां रखा है। तो बताओ आउटर रीजन में अगर हम यहां पे लिख दें आर ग्रेटर देन आर के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो होता था म्यू नॉट बाई 2 आई टोटल करंट अपॉन आर, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये वेरिएशन प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर और अंदर प्रोपोर्शनल टू आर, यानी 0 से लेके कैपिटल आर तक लीनियर वेरिएशन, उसके बाद वेरिएशन प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। आंसर फर्स्ट होगा। आगे बढ़ें, सभी लोग बताइए कंफर्म है ये? यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, what is the magnetic field at a distance r from radius coil of radius r carrying current? बताओ ये कॉइल है, इसमें करंट आई है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, डिस्टेंस कैपिटल आर पर, यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, याद करो मैग्नेटिक फील्ड किसी रिंग के एक्सिस पर x दूरी पर, तो म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 बाई 2, ये था। देख लो आर रेडियस है, एक्स की जगह कैपिटल आर है, आंसर हो जाएगा सेकंड। यस, सेकंड दे रहे हैं सभी लोग। याद करो, उसको याद करने का तरीका भी हमने डाइपोल से बताया था कि अगर यहाँ साउथ पोल या नॉर्थ पोल तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी, साउथ से नॉर्थ ऐसे, याद है? और दिस रिजल्ट सिमिलर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिजल्ट, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, वहां था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई, वहां था 2p तो यहाँ 2 म्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई 2। और ये जो म्यू है इसकी जगह पे हम रखेंगे आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। याद करने का तरीका भी पढ़ाया था मैंने क्लास में कि अगर भूल भी जाइए तो कैसे रिकवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट जे कैप। ध्यान दीजिए, कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन। ओके, इधर की तरफ फेंका गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट जे ऊपर की तरफ ऐसे, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा एफ ई। तो बताओ इसके बाद जो एक्सेलरेशन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये पार्टिकल यहीं से पैराबोलिक पाथ ऐसे फॉलो करेगा। एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन वाई कंपोनेंट लगातार बढ़ता चला जाएगा और ये पार्टिकल का पाथ हो जाएगा पैराबोला। आंसर होगा पैराबोला। सर्कुलर नहीं हो पाएगा बेटा, सर्कुलर कैसे हो जाएगा? पैराबोला। हम इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, देखो कैसे। एक्स के अलोंग इसे बी नॉट कवर कराएगा तो बी नॉट इंटू टी, वाई के अलोंग यू टी 0, क्योंकि वाई के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, हाफ एक ही जगह है ई बाई एम टी स्क्वायर, टी की वैल्यू यहाँ से रख दो तो वाई बराबर हाफ ई अपॉन एम, और टी की जगह है एक्स अपॉन बी नॉट, एक्स स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर, ये आंसर होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखो भाई, सवाल में कह रहे हैं कंसीडर द सर्कुलर लूप हैविंग करंट आई विद सेंट्रल पॉइंट ओ
द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल पॉइंट ओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। तो ये देखो पार्ट 3/4 है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा r, ये r रेडियस है और ये 2r है इतना, यानी जो ये 1/4 लूप है इसकी रेडियस 3r हो गई। तो जरा पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, तो दोनों फील्ड इनवर्ड है, ऐड होगा। तो मैं लिखने चला देखो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से μ0/4 पाई आई वाई, रेडियस है r, एंगल बोलो 3π/2 प्लस इसकी वजह से देखो μ0/4 पाई आई वाई 3r, एंगल बोलो π/2 और डायरेक्शन देखिए दोनों की वजह से इनवर्ड, तो आंसर होगा इनवर्ड। तो देखो भाई यहाँ पे जरा हम अगर पाई से पाई को काटें, पाई से पाई को काटें, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ रहा है इधर देखो 3/8 फैक्टर प्लस इधर देखो 24, 1/24 फैक्टर आ रहा है और बाहर देखो कॉमन आ रहा है μ0 I/r, इतना कॉमन है। एलसीएम ले लो बेटा, 24, 9 और 10, तो 10/24 μ0 I/r, तो 10/24 का मतलब 5/12 μ0 I/r और डायरेक्शन है इनवर्ड, तो 5/12 μ0 I/r एक्टिंग डाउनवर्ड, आंसर हो जाएगा सेकंड बेटा सेकंड। ये रेडियस 3r हो गई, ध्यान देना ये पूरी 3r हो गई इसकी रेडियस, क्योंकि ये r है और ये 2r है। आई थिंक क्लियर। चलिए इसके आगे मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। आज मैं यहीं रोकता हूँ।